वह दर में दर नहीं है, वह दर में दर नहीं है जहां पर किसी का सर न झुके। वो सर में सर नहीं है जो दर दर झुके। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। और कौन कौन कितने पानी में, सबकी है पहचान मुझे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबर वरंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की खबर की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जंतर मंतर पर जो भी दिखा उससे सिर शर्म से झुक गया। अब क्या शर्म से झुका है या जंतर मंतर पर क्या हुआ है, सुनते हैं रंदा। आप राज्यपाल हैं तो आपका सिर जंतर मंतर में जो दिखा उससे मारे शर्म के झुक गया। लेकिन रंदा जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले एवं संविधान पर चलने वाले लोग तो मारे शर्म के अपने को सिर विहीन समझने लगे हैं। जिस प्रकार शांतिमय आंदोलन को जबरन कुचलने के लिए पुलिस ने निहत्थे छात्र छात्राओं पर बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की और मारते हुए घसीटा, आंसू गैस, वाटर कैनन का प्रयोग किया, जैसे वो हमारे देश के नागरिक न होकर दुश्मन देश के फौजी या आतंकी हों। आखिर दिल्ली पुलिस व आरएफ ने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? सदन में खड़े होकर गृह मंत्री के बचाव में भाजपा के मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लाठीचार्ज का आदेश गृह मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देता है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मजिस्ट्रेट को ये आदेश देने का आदेश कौन देता है। अगर ये सब करने और जगहसाई के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की स्थिति न बनती अगर पहले ही उनका सरकार इस्तीफा ले लेती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के ऊपर घरों पानी फिर गया होगा, जो कहते घूम रहे थे हमारी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। अगर यही नहीं जानते कि राजनीति में थूक कर चाटना श्रृंगार रस माना जाता है जबकि साहित्य में विभत्स रस। आदरणीय राज्यपाल जी, सांसद निशिकांत दुबे, संबित पात्रा जैसे अनेक भाजपा नेता व भाजपा आईटी सेल ने जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के विषय में कितनी घटिया किस्म की टिप्पणियां की हैं, उन्हें क्या क्या नहीं कहा है, ये सभी देशवासी फिल्म पहचान के इस नगमे के भावार्थ की तरह जान गए हैं। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। और कौन कौन कितने पानी में, सबकी है पहचान मुझे। महामहिम जी, सर्वप्रभु भाजपाइयों का सिर मारे शर्म के झुका हो या न झुका हो, लेकिन जो देश व देशवासियों से देश से प्रेम करते हैं उनका सिर जंतर मंतर की घटना से पूर्व मारे शर्म के झुक गया था। जब देश के किसानों को 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन 13 माह तक करना पड़ा था, उन पर आंसू गैस, रबर की गोलियां, वाटर कैनन की बौछार की गई थी। उन्हें आतंकवादी पाकिस्तानी तक कहा गया था। 700 किसानों ने शहादत दी थी। मणिपुर में भाजपा की सरकार के रहते महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, घर जलाए गए, काफ़ी लोग मारे गए। फिर भी भाजपाइयों को शर्म नहीं। पता नहीं उनके संस्कार किस ग्रह पर सैर करने चले गए थे। धरना प्रदर्शन के दौरान महिला पहलवानों के साथ कैसी अभद्रता पुलिस ने की थी, देश अभी भूला नहीं है। रंदा जो हमेशा इस शेर को आत्मसात कर चलता था, अब वो भी अपने को मारे शर्म के सिर विहीन समझने लगा है। वह दर में दर नहीं है, वह दर में दर नहीं है जहां पर किसी का सर न झुके। वो सर में सर नहीं है जो दर दर झुके। महामहिम जी, अगर बड़े भाजपा नेता जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर कही गई बातों का उल्लेख रंदा कर दे तो लोग स्वतः उनके संस्कार की बातें करने वाले भाजपा नेता स्वयं कितने असंस्कारी हैं समझ जाएंगे। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा
तो एक दिन संपूर्ण भारतवासी खड़े होकर कहने पर मजबूर होंगे कि बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, और पलट के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। जिस तरह से जंतर मंतर पर युवाओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, सभी यहाँ पर विपक्ष दल भी आ गए, तो अगर ऐसे चलता रहा तो आखिर क्या हो गया? तो सुनते हैं ये लाइन कि बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, पलट के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। तो जिस तरह से ये पंक्ति है, सार समझिएगा। फिलहाल कैसा लगा रंदा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो भी हमें दे सकते हैं कमेंट में जाकर के। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।